बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे टुडे आवर टॉपिक इज़ ओहम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी आर डीलिंग इन इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। ओहम्स लॉ बेसिकली है क्या चीज़? दिस डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू बेसिक थिंग्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी बेहाफ पे जो इसकी स्टेटमेंट है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and physical state of conductor does not change. अब इसमें जो की टर्म्स हैं वो आपके पास क्या है? सबसे पहले आपके पास एक है करंट, फिर है आपके पास कंडक्टर, फिर है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन कम्स द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपने जो टेम्परेचर है और फिज़िकल स्टेट है वो आपने चेंज नहीं करनी। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आपने जो रिलेशन क्रिएट करना है दैट इज़ बेसिकली ओहम्स लॉ। अब हम देखते हैं बेसिकली करंट होती क्या है। करंट बेटे बेसिकली होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज़ क्लियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसको आप ये भी कह सकते हो चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये आपके पास क्या होती है? करंट। इसका जो एब्रीवेशन दैट इज़ ए, एम्पेयर। ठीक है, इसका यूनिट, और इसको डिनोट करते हैं आई के साथ। अच्छा, फिर आपके पास एक वर्ड आ रहा है कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं एनीथिंग दैट कैन कंडक्ट फ्रॉम विच द करंट कैन ईजिली पास। ये जो आपके चार्जेस होते हैं विच कैन ईजिली फ्लो थ्रू, इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। अच्छा, फिर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो इट्स मीन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है असल में हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसका मतलब है करंट के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो डायरेक्ट वेरिएशन आती है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। बेटे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेसिकली ये वर्क डन होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो आपके पास थ्रो होता है या पुश होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको इससे इजी बताता हूँ कि आपने किसी जगह से करंट को फ्लो करवाना है तो उसके लिए आपको जो पुश चाहिए, जो आपको वो थ्रो चाहिए कि ये चार्जेस इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाएं, वो जो जिस पॉइंट से एक और दूसरे जाएंगे वो कंडक्टर हो गया, और उसका एक एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट, इसके दरमियान में जो आपकी क्रिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज़ क्लियर। तो ये थे इसकी बेसिक टर्म। ठीक है, अब इसकी सर्किट डायग्राम हम देखते हैं सबसे पहले होती क्या है। अब बेसिकली ये जो आपके पास है ए, ये होता है करंट की डिफ्लेक्शन के लिए, इसको कहते हैं एम मीटर। वी जो सा होता है ये आपके पास क्या होता है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइस होती है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट। क्लियर। अच्छा, ये आपके पास एक एरो लगा हुआ है। ये बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर नाइक्रोम वायर क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ताकि इसके अंदर से जो हमने करंट की डिफ्लेक्शन चेक करनी है वो हमें ईजिली आ सके। क्लियर। अच्छा, इसमें जो करंट की डिफ्लेक्शन शो होती है वो हमें एमीटर बताता है, और इसके दो एंड पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी डिफ्लेक्शन हमें वोल्ट मीटर देता है। क्योंकि इसका वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो हमें वोल्ट मीटर से पता लगता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बैटरी के दो टर्मिनल से अटैच है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक एरो हेड नई चीज़ है। एरो हेड यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल चेंज के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट के तौर पर, तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक। नॉर्मली रेड पॉजिटिव के लिए और ब्लैक नेगेटिव के लिए।
ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आपने एक स्विच भी लगाया होता है इस बैटरी के ऊपर। सपोज यहाँ पर 0 है, 2, 4, 6, 8। तो आपने क्योंकि इसका एक रिलेशन क्रिएट करना है, तो आप पहले 2 पे करते हो, फिर आप करंट में और वोल्टेज के दरमियान एक देखते हो कि क्या डेविएशन आ रही है, फिर आप इसको 4 पे करते हो। अब वेरी हो गया ना, ये 4, 6, 8 जहाँ तक आपके पास इनपुट है। इस वजह से ये एरो हेड का मतलब होता है कि ये वेरिएबल चेंज को शो करता है। ये एरो हेड इसके लिए होता है। क्लियर। अब आपने सपोज ये आपके पास ग्राफ था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वी यूज़ करते हैं, करंट के लिए ए यूज़ करते हैं। हमने अपनी करंट को जो एम्पियर है उसको हमने अलोंग एक्स एक्सिस और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को, और बेटे आपका ये जो वोल्टेज का होता है ना W/, हमने ये पढ़ा था वर्क नंबर चार्ज, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। क्लियर। अच्छा, वोल्टेज को आपने वाई एक्सिस पे शो कर लिया। आपने सबसे पहले एक वेरिएशन से देखा। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटे, आपका एम मीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, लेकिन गौर से देखें। अच्छा, ये जो आपके पास नाइक्रोम वायर गुजर रही होती है ना, इसको रेजिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रेजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है। रेजिस्टर आपके पास क्या होता है, जो अपोज करता है, इसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस ने फ्लो करना है ना, तो उसको जो चीज़ अपोज करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी वजह से ये रेजिस्टर कहलाता है। क्लियर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में आता है और एम मीटर हमेशा सीरीज में आता है। ये सर्किट डायग्राम बनाते वक्त आपने ज़रूर ध्यान रखना होता है। क्लियर। अच्छा, हमने सबसे पहले इसको 2 पे चेक करके देखा कि करंट क्या डिफ्लेक्शन शो कर रही है और उसके अगेंस्ट वोल्ट मीटर क्या शो कर रहा है। हमारे पास एक रीडिंग आ गई, हमने उससे ये ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिर हमने 4 पे 6 पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए और जब उनको मिलाया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आपको शो करती है कि करंट और वोल्टेज हमेशा एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है कि आई यानी कि करंट इज, ये निशान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन डायरेक्टली है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट इसके डायरेक्टली है या वोल्ट इसके डायरेक्टली है, एक ही बात है। जब कभी भी आपने ये साइन ख़त्म करना होता है, आपको इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होता है। इस सूरत में वो आपके पास क्या आ रहा है, आर। अब आर क्या है, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जहाँ से आपने कंडक्ट करवाई है नाइक्रोम वायर से, तो वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड आर। और इसको आप ओम से डिनोट करते हैं और इसका साइन क्या होता है, ये। दैट इज़ क्लियर। तो बेटे बेसिकली ये वही चीज़ है कि यहाँ पर नाइक्रोम वायर के अंदर जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस चेक होता है वो वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन से होता है, और इसी के अंदर जो करंट की डिफ्लेक्शन है वो हमें एम मीटर शो करता है। क्लियर। एम मीटर हमारे पास सीरीज में और वोल्ट मीटर हमारे पास पैरेलल में लगता है, और ये एरो हेड शो करता है कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल करंट की हम इनपुट दे रहे हैं। दैट इज़ क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग ओहम लॉ। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। रिगार्डिंग एनी क्यूरी यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।